दोस्तों जरा इस मैच को ध्यान से देखिए, खासकर इस बंदे के हाथ में मौजूद बास्केटबॉल को। बास्केटबॉल इस प्लेयर के हाथ में ही थी और इसने किसी को बॉल पास भी नहीं किया। लेकिन अगर इस प्लेयर ने बॉल किसी को दी ही नहीं तो अचानक बिना पास किए ये बॉल दूसरे बंदे के पास कैसे चली गई? ये गड़बड़ है बाबा। वेल चलो एक बार फिर से रिवाइंड करके खुद ही देख लो। क्यों अभी भी नहीं समझ में आया? हालांकि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि अगर हम इसी मोमेंट को किसी दूसरे एंगल में देखेंगे तो पता चलेगा कि इस प्लेयर ने बॉल जमीन पर पटक कर इतनी तेजी से पास करी कि कैमरा उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। और फुटेज देखकर ऐसा लगने लगा मानो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी रहस्यमयी घटना घटी हो। हालांकि हर बार ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे का ही खेल नहीं होता, बल्कि कई बार हमारी दुनिया में इतनी रहस्यमयी घटनाएं घट जाती है कि जिनको देखकर लगता है मानो हम लोग किसी सिम्युलेशन में ही जी रहे हो और उन घटनाओं का घटना उसी सिम्युलेशन में एक छोटे से ग्लिच का नतीजा हो। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ग्लिच इन द मैट्रिक्स मोमेंट्स दिखाने वाले हैं, जिनमें से जहां कुछ हद से ज्यादा रहस्यमयी है तो वहीं कुछ का विज्ञान भी उतना ही दिलचस्प है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए देखते हैं कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुछ ग्लिचेस को। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको ये लग रहा होगा जैसे प्रकृति के रूप में कोई इंसान सांस ले रहा है और उसी की वजह से जमीन का ये हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा है। जिसके बाद कुछ लोग तो ये खबर भी बनाने लगे थे कि बहुत जल्द जमीन से एक राक्षस निकलेगा और धरती का अंत कर देगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा के किसी जंगल में रिकॉर्ड किया गया ये इंसिडेंट ना तो कोई ग्लिच इन द मैट्रिक्स है और ना ही किसी राक्षस की आहट। वेल दरअसल इस इलाके में एक बहुत तेज तूफान आ रहा है, जिस वजह से इस जंगल के पेड़ सीधे खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तेज हवाओं के चलते पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलने की कोशिश करने लगी और ऐसे ही जब काफी सारे पेड़ हवा के प्रवाह से झुक रहे थे तो उनकी जड़ें जमीन को ऊपर उठाने लगी और ये अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। हालांकि ये नजारा कैसे बना इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। इस कैमरा फुटेज में जैसे ही ये कार रोड से गुजरी, ये कुत्ता मानो अचानक कहीं से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया। और अगर आप गौर करेंगे तो लिटरली इसके प्रकट होने से पहले उस जगह पर कुछ भी नहीं था। ऐसे में क्या ये कुत्ता मैट्रिक्स में होने वाला कोई ग्लिच हो सकता है? ये तो एलियंस ही जाने। वैसे कहीं इस एलियन ने तो ये करामात नहीं की है। ये वीडियो कहाँ का है कोई नहीं जानता, पर कई लोग ये जरूर कहते हैं कि इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं की गई है। एक खाली स्टोर रूम के अंदर 2 सीढ़ियां रखी गई थी और तभी उस रूम में पतले से हाथ पैर वाला एलियन जैसा दिखने वाला ये क्रिएचर घुस आया। अब शायद हम इसे कैमरे का छलावा मान लेते, लेकिन 1 सेकंड के अंदर जितनी रफ्तार से ये जीव आगे की ओर बढ़ा वो रफ्तार इतनी तेज थी कि पास खड़ी सीढ़ी भी हिल गई, जिस वजह से कई लोग ऐसा मानने लगे कि कहीं ये एलियन हमारे क्रिएटर्स में से तो एक नहीं है जो मैट्रिक्स में होने वाले किसी बग को सुधारने आया हो। नवेल कुछ इसी तरह वेल्स की राजधानी कार्डिफ में एक पब के अंदर इस कुर्सी को किसने खिसकाया, इसका जवाब दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा। अब दोस्तों बढ़िया बारिश के मौसम में पकौड़े खाना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन क्या हो अगर बारिश सिर्फ और सिर्फ आपकी कार के ऊपर हो रही हो? इंडोनेशिया में रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो फेक नहीं है, बल्कि मानव इतिहास में ऐसा कई बार देखा जा चुका है जब किसी घर या फिर कई बार तो किसी एक छोटे से पॉइंट पर ही पानी बरसता है और बाकी एरिया बिल्कुल सूखे रह जाते हैं। नाउ इस फेनोमेना को बेसिकली अल्ट्रा लोकलाइज्ड रेन के नाम से जाना जाता है, जो वैसे तो मानव इतिहास में कई बार अलग अलग समय पर देखने को मिल चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों होता है वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बारिश विज्ञानों की औकात के बाहर का मामला इसीलिए है क्योंकि ये बस एक ग्लिच का नतीजा होती हो? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। 28 जून को ये बंदा अपनी बच्ची को पार्क में झूला झुलाने ले गया था, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि आसपास माहौल इतना शांत था कि पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था और इस माहौल के बावजूद पार्क में पड़ा ये झूला इतनी तेजी से हिल रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झुला रही हो। अच्छा जरा इस सीसीटीवी फुटेज को एक्सप्लेन कीजिए जहां केंटकी के एक नॉर्मल स्टोर से देर रात निकलने के बाद ये बंदा चलते चलते ऐसे हवा में गायब हो गया जैसे इसके सेल्स कहीं शैटर हो गए हो या फिर ये कहीं टेलीपोर्ट हो गया हो।
अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बंदा टेलीपोर्ट होने के बाद सीवेज के अंदर चला गया हो, जहां अदृश्य होकर वो नाली के ढक्कन के साथ खेल रहा हो। क्योंकि जब ये वीडियो इंटरनेट पर आया तो लोग कहने लगे कि शायद एलियंस के कोड में कोई बग देखने को मिल रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर अविश्वसनीय चीज मैट्रिक्स में होने वाला बग नहीं होता, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स ने इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए ये रीजन दिया कि सीवेज के अंदर काफी समय से हवा भर गई होगी, जिसको एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा, और इसी वजह से ये ढक्कन ऊपर की तरफ शायद एयर बबल्स के निकलने की वजह से उछल रहा होगा। हालांकि दोस्तों इस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है, जहां तेज तूफान की वजह से बाकी सारे पेड़ लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, वहीं बीचों बीच खड़ा ये इकलौता पेड़ राइट की ओर हिल रहा है। नाउ एज यूजुअल जब वैज्ञानिकों को किसी चीज का हल नहीं मिलता तो कह देते हैं कि वीडियो को एडिट किया गया है, मगर कई प्रोफेशनल एडिटर्स इसे एडिटिंग का खेला नहीं मानते। अब ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि ये तस्वीर बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, इस चीज की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक निर्धारित लेंथ से ज्यादा किसी भी पेड़ की टहनी ग्रो कर ही नहीं रही है। तो क्या इन टहनियों के ऊपर कोई ऐसा बैरियर लगा हुआ है जो लेजर से इनकी लंबाई कम कर रहा है? वेल देखो, ये कमाल लेजर्स का नहीं है बल्कि गार्डनर्स का है। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रिया के वियना में एक बहुत मशहूर पैलेस है, स्कॉनबर्न पैलेस, और इस पैलेस से ज्यादा मशहूर इस पैलेस के अंदर मौजूद गार्डन है। वेल यहाँ का प्रशासन जानबूझकर अपने पेड़ों को इस तरह से बनाए रखते हैं ताकि सर्टेन एंगल से इनको देखने पर किसी तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो जाए, या जो कोई भी प्रकृति की इस बेहतरीन खूबसूरती को देखे वो स्तब्ध रह जाए। और इसीलिए आपको इस तरह की ढेरों कलाकृतियां इस गार्डन में दिखती रहेंगी। बस ये सूखे पेड़ वाली कुछ ज्यादा ही वायरल हो गई है। दोस्तों बादल तो आपने बहुत तरह के देखे होंगे, और अभी भी आप अपनी खिड़की से बाहर झांकोगे तो खूबसूरत बादल आपकी नजरों के सामने दिखेंगे। लेकिन क्या आपने इस तरह के बादल कभी देखे हैं? वेल सोचिए, अगर बादल ऊपर ऐसे छोटे छोटे बॉल्स की तरह नीचे की ओर आते हुए दिखने लगे तो कौन ही नहीं डर जाएगा। लेकिन इन बादलों की फॉर्मेशन कोई रॉकेट साइंस या फिर अनबिलीवेबल चीज नहीं है, बल्कि एक रेयर नेचुरल फिनोमेना है। दरअसल जब कम्यूलोनिम्बस क्लाउड से आइस क्रिस्टल्स नीचे की ओर आते हैं तो कई बार फॉल के दौरान वो वापस से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से कुछ इस तरह का शेप क्रिएट होता है जैसे बादलों से कोई चीज नीचे आने की कोशिश कर रही हो, पर बादलों ने एक जाल बनाकर उस भारी चीज को होल्ड करके रखा हो। अब इन जनरल बादलों की इस फॉर्मेशन को मैमेटस क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है, और इसे आप इंटरनेट पर सर्च करके दुनिया के कई कोनों में घटता हुआ देख सकते हो। इसके अलावा आपने आज तक जितने भी रहस्यमयी बादलों की तस्वीरें देखी होंगी वो किसी न किसी फॉर्मेशन के अंतर्गत ही बनते हैं, और उनकी साइंस भी क्लैरिफाई करी जा चुकी है। लेकिन उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि भाई लोग मिस्टीरियस फुटेजेस अभी तक खत्म नहीं हुई है। एग्जाम्पल के लिए इस सफेद पंछी को ही देख लीजिए, जो हवा में ऐसे अटक गया है मानो कोई इसे वीडियो गेम की तरह कंट्रोल कर रहा था, और अचानक से उसने पॉज बटन दबा दिया हो, क्योंकि ये बिल्कुल बीच हवा में स्टक है। नाउ जनरली अगर कोई पंछी पंख फड़फड़ाना बंद कर दे तो वो मुंह के बल जरूर गिर जाएगा, लेकिन इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? वेल कुछ लोगों ने यहाँ गौर किया कि पक्षी के जस्ट नीचे एक तार गुजर रही है, तो हो सकता है कोई तार इतनी पतली होगी जो कैमरा में तो दिख नहीं रही है, लेकिन वो पंछी उसी तार में अटक गया हो। हालांकि कुछ इसे भूतिया पिजन कहकर भी बुला रहे हैं, मतलब हद है यार कुछ भी। अब चलो अच्छा एक बार मान लिया जाए कि पिजन में भूत हो सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में तो भूत नहीं होता है ना, फिर ये हेलीकॉप्टर बिना ब्लेड्स की रोटेशन के कैसे हवा में उड़ रहा है? खैर अब यहाँ पर कोई भी ग्लिच नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी कैमरा ट्रिक है। इस वीडियो में वीडियोग्राफर ने वीडियो के फ्रेम रेट्स को ब्लेड के रोटेशन स्पीड से मैच किया है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है मानो ब्लेड मूव ही नहीं हो रहा है, जबकि असल में सारा खेल कैमरे का है। खैर दोस्तों, अगर इस चीज को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे आंखों पर यकीन ना हो, बल्कि सच्चाई तो यह है कि अभी भी ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज है जिनको सॉल्व करना बाकी है। और अगर उन्हीं मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट ज्यादा हुए तो डेफिनेटली इसका सेकेंड एपिसोड भी आएगा। वैसे इनमें से कौन कौन से वीडियोस ने आपको हैरान कर दिया वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।